जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्राकृतिक हमें कई प्रकार के संकेत देती है। भविष्य में घटित होने वाली बातों को अगर हम समझ जाते हैं तो यह बातें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव या निर्जीव वस्तुओं द्वारा हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन हम इस जानकारी को समझ नहीं पाते। इनसे मिलने वाले संकेत बहुत ही रहस्यमय होते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता होती है और किसी जानकार व्यक्ति चाहिए। कुछ सामान्य संकेत को हम भी समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे किसी विशेष पक्षी के द्वारा हमें कौन से संकेत मिलते हैं और उसका क्या संकेत होता है। साथ ही हम ऐसे छोटे से सुंदर से पक्षी के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं। जैसे चिड़िया अपनी आवाज़ से सबका मन जीत लेती है, अपनी मधुर चहचहाट से सबको प्रसन्न करती है, परंतु आजकल चिड़िया का दिखाई देना मुश्किल सा होता जा रहा है, जैसे इनका अस्तित्व ही खो गया हो। लेकिन चिड़िया की चहचहाट भी हमें बहुत कुछ संकेत देती है। जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जो हमें सामान्य संदेश देते हैं। जैसे कि कौवा। सबसे पहला पक्षी कौवा। कौवे की आवाज़ बहुत ही कर्कश होती है, वह किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन कौवा भी भविष्य का हाल बताते हैं। शुभ या अशुभ घटना की जानकारी हमें देता है। बहुत सारे कौवे एक साथ इकट्ठे होकर चिल्लाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई बड़ी विपदा या संकट आने वाला है, यहाँ से तुरंत ही हमें निकल जाना चाहिए। इसके विपरीत कौवा मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे, पानी के भरे पात्र में बैठा दिखाई दे, तो यह एक शुभ संकेत होता है, जो कि किसी शुभ घटना का संकेत होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अपने घर के सामने एक पानी का बर्तन भरकर अवश्य रखें, ताकि कौवे भी हमें दिखाई दे सके, हम उनके भी दर्शन कर सकें। नंबर 2, उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन भारत ही नहीं, विदेश में भी उल्लू से भी बहुत सारे शुभ अशुभ शगुन जुड़े होते हैं। अगर किसी घर की छत पर उल्लू आकर बैठ जाए तो यह एक अपशगुन होता है और यह इस बात का संकेत है कि इस घर पर बहुत जल्दी विपदा आने वाली है। और अगर उल्लू को रोने की आवाज़ सुनाई दे तो यह भी अशुभ होता है, यह मृत्यु का संकेत देता है। दोस्तों, यदि सफ़ेद रंग का उल्लू दिखाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है, यह धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। तीसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है और मोर आपको दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह सरस्वती माता जी का वाहन भी माना गया है। अगर मोर की आवाज़ भी सुनाई दे तो आपके कार्य की सफलता निश्चित है। चौथा पक्षी चिड़िया। आइए जानते हैं चिड़िया के बारे में। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर का वातावरण बहुत ही सुखद रहता है और उस घर में खुशहाली रहती है और हमेशा धन का आगमन होता है। अगर चिड़िया ने आपके सिर पर बिट कर दिया है तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि घर में कहीं भी चिड़िया बिट कर देती है तो यह शुभ माना जाता है। चिड़िया बहुत ही सीधा साधा और डरपोक पक्षी होता है, लेकिन चिड़िया बिना कारण आपके घर में या आपके आसपास आने लग जाए तो समझ लीजिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। किसी दिन बहुत सारी चिड़िया झुंड बनाकर आपकी छत पर दिखाई दे तो समझ जाइए कि कोई शुभ कार्य होने वाला है, घर पर कोई विशेष मेहमान आने वाला है। दोस्तों, चिड़िया का घर में आगमन, चहचहाट बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में चिड़िया यदि घोंसला बनाकर रहने लग जाती है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास भी नहीं रहती। अगर चिड़िया हमारे घर कुछ दिन घोंसले में रहकर उड़ जाती है तो भी उसके घोंसले को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, यह भी शुभ माना जाता है। चिड़िया जो एक छोटा सा और नाजुक सा पक्षी होता है, हमारे लिए सदा ही फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, चिड़िया का संरक्षण करें और उन्हें अपने घर में जगह दें, उनकी रक्षा करें, उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाएं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।